हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अघन गुरुवार का कुछ नियम बताने जा रही हूँ। दोस्तों अघन गुरुवार तो हम वैसे मार्गशीर्ष के महीने में रखते हैं। यह बहुत पवित्र मास माना जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। पूजा के दिन हम सुबह से सारी तैयारी कर लेते हैं। एक ऐसा व्रत है जिसमें एक दिन पहले तैयारी प्रिपरेशन किया जाता है और सारा काम करके हमें एक दिन पहले ही रखना होता है। दोस्तों यह व्रत तो आप साल के किसी भी गुरुवार में स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसके मार्गशीर्ष में रखने का एक अलग ही महत्व होता है। कहते हैं कि पहले के ज़माने में माता ने पृथ्वी भ्रमण करते करते एक शूद्र बूढ़ी की अम्मा के पूजा पाठ को देखकर बहुत ही खुशी और प्रसन्न होके उसे दर्शन दिया था। तब से दशमी के दिन, मार्गशीर्ष के दशमी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। दोस्तों, अघन गुरुवार के दिन हमें सिर वगैरह धोना नहीं होता है और साथ ही साथ घर में झाड़ू पोछा और बहुत सारे कार्य नहीं किया जाता है। यह सब कार्य हम बुधवार को ही कर लेते हैं। जैसे सिर धोना है तो हमें बुधवार को ही धो लेना है और साथ ही साथ गुरुवार के दिन हमें साबुन का भी यूज़ नहीं करना रहता है। हमें हल्दी, चंदन या बेसन से ही स्नान करना होता है। दोस्तों, हमें रंगोली और माता का पद चरण जितना भी है, पूजा का तैयारी, आसन का सारा काम हमें एक दिन पहले ही करना होता है। दोस्तों, यह व्रत सुबह 4 बजे ही पूजा पाठ माता का कर लेना होता है। गुरुवार का जो पूजा होता है वो सूर्य उदय से पहले ही करना होता है और 12 बजे इसका भोग आरती करते हैं। दोस्तों, फिर शाम को हम मीठी चीज़ें फरार से पहले हम माता रानी को फरार चढ़ाते हैं, फिर हम फरार करते हैं। दोस्तों, यह विधि तो बहुत टफ हो जाती है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो एक सरल उपाय भी है। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश सुबह पूजा नहीं कर पा रहे तो आप 5-6 बजे भी पूजा कर सकते हैं। अगर इसमें भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप शाम के समय, जो सूर्य उदय नहीं हो पाता है, तो हम चंद्र उदय में भी इस पूजा का विधि कर सकते हैं। दोस्तों, पर माता रानी का पूजा करना चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत किसी को बाधित नहीं है कि आप स्त्री को ही कराएं। यह व्रत आप पुरुषों से या बच्चों से या घर में किसी भी सदस्य से आप कर सकते हैं। यह व्रत माता रानी की आशीर्वाद की प्रतीक होता है। इसे सारा सब कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे यह व्रत मार्गशीर्ष के महीने में भी कर सकते हैं और अगर इस महीने में नहीं कर पा रहे हो तो आप साल के किसी भी गुरुवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और यह व्रत 4 या 5 रहना होता है। दोस्तों, जैसे कि मार्गशीर्ष का महीना 1 महीने का होता है तो हमें 1 महीना इस व्रत का करना होता है। प्रतिदिन गुरुवार को हम पूजा विधि करना रहता है और बुधवार से इसका प्रिपरेशन होता है। दोस्तों, और लास्ट में इसका उद्यापन भी करना होता है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश पीरियड या किसी और अन्य प्रॉब्लम के कारण आप पूजा नहीं कर पा रहे हो तो आप व्रत तो जरूर रखिए, पर आप पूजा विधि है किसी के हाथों से करा सकते हैं। इसमें माता रानी का कोई भी वो नहीं है कि आप इस व्रत को बीच में छोड़ना होता है। यह माता रानी की कृपा से आप यह व्रत को पूरे तरीके से कीजिए, पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। दोस्तों, इसमें आप किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आप किसी के थ्रू करवा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।